सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपके लिए लेके आया एक और नई वीडियो जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं टीचिंग ऑफ इंग्लिश। टाइटल जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन पेपर बीएड सेमेस्टर सेकंड वालों का। मैं बता देता हूँ कि जो भी बच्चे हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंदर जो भी कॉलेजेस हैं वहाँ से बीएड कर रहे हैं, जो भी कॉलेजेस हैं उसके अंदर एफिलेक्टेड, उन सभी बच्चों का ये क्वेश्चन पेपर है। कोर्स नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 घंटे मैक्सिमम आपके पास टाइम होता है और मैक्सिमम मार्क्स 60। यहाँ पे आप सबको पता है यूनिट 1 जो है वो कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी। देख सकते हैं यहाँ पे आपने शॉर्ट नोट लिखना है और ये जो हर पार्ट आपको दिख रहा है ये 3 मार्क्स का ईच पार्ट है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के। उसके बाद वेज ऑफ प्रैक्टिसिंग डिप्थोंग्स, मोनोप्थोंग्स, ये आप सबको पता होगा क्या होते हैं। उसके बाद आपने करना है डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्किल ऑब्जेक्टिव्स, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। और रीज़न फॉर पोर हैंड राइटिंग, क्या क्या रीजंस हैं, इसके ऊपर आपने शॉर्ट नोट लिखना है। यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। यहाँ से हमारा चलता है यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द एपिस्टेमोलॉजिकल फ्रेम फॉर लैंग्वेज एजुकेशन इनविसेज इन NCF 2005। ठीक है, तो ये आपने एक्सप्लेन करना है। इसके साथ ही हमारी चॉइस आती है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इन इंडिया विद रेफरेंस टू J&K, तो ये 12 मार्क्स का। उसके बाद यहाँ पे यूनिट नंबर 2 से भी 2 क्वेश्चन आए होंगे, कोई ए करना है। डिफाइन मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, डिफाइन करना है आपने। उसके बाद टाइप्स कौन कौन सी हैं इसकी मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की, वो आपने एक्सप्लेन करनी है विद सूटेबल एग्जाम्पल आपको बतानी है। इसके साथ ही हमारी चॉइस आती है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरिंग एंड यूजेस ऑफ ऑपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो स्ट्रक्चरिंग कैसी होती है इनकी और इनके यूजेस क्या क्या हैं, ऑपरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं। उसके बाद हमारा आता है यूनिट नंबर 3, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आए होंगे, कोई आपको ए करना है डिस्कस द प्रिंसिपल्स दैट द करिकुलम फ्रेमर शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल फ्रेमिंग करिकुलम फॉर इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज। तो कौन कौन से जो प्रिंसिपल हैं जब हम करिकुलम जो है वो डिज़ाइन करते हैं, यानी जो डिज़ाइन करते हैं करिकुलम को, फ्रेमर जो होते हैं उनको माइंड में रखने हैं जब वो करिकुलम फ्रेम कर रहे हैं इंग्लिश का एज अ सेकेंड लैंग्वेज। उसके बाद इसके साथ चॉइस आती है हमारी क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। तो टेक्स्ट बुक का क्या रोल है जब हम इंग्लिश बच्चों को पढ़ाते हैं, ये आपने एग्जामिन करना है, इसके ऊपर लिखना है। यूनिट नंबर 4 आ गया हाउ आर द चीफ करेक्टरिस्टिक्स, सॉरी व्हाट आर द चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। और हाउ वुड द टीचर हेल्प द बिगिनर्स टू राइट मोर ब्यूटीफुली। तो टीचर जो होता है एक, वो कैसे जो है वो हेल्प कर सकता है बिगिनर की कि वो अच्छा लिखें। ठीक है, इसके साथ हमारी चॉइस कहती है हमसे कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग फॉर्म द पिलर्स ऑन विच द इफेक्टिव लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज स्टैंड्स। इसको आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कि जो लिसनिंग और स्पीकिंग फॉर्म है ना, ये पिलर होते हैं जिसके ऊपर इफेक्टिव लर्निंग जो होती है लैंग्वेज की वो स्टैंड करती है, ये आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आ जाता है एक और क्वेश्चन है, ये भी टीचिंग ऑफ इंग्लिश का ही है, बाकी सबको पैटर्न पता है, सीधा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है आपने। ये हमसे कहता है कि इंटरफेरेंस ऑफ मदर टंग इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश फॉर स्पेलिंग्स। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट कहता है प्रॉब्लम्स फेस्ड इन रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम इन टीचिंग इंग्लिश, क्या इंपॉर्टेंस है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग रिपीट हो गया। उसके बाद यूनिट नंबर 1, यहाँ से 2 आए होंगे, चॉइस होगी व्हाट आर द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट सेकेंडरी स्कूल लेवल। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं जब हम इंग्लिश टीच करते हैं एट सेकेंडरी लेवल पे। उसके बाद आता है कि इंग्लिश कैन बी टॉट विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स मदर टंग, इसको आपने एलुसिडेट करना है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 से भी 2 आए होंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैकेनिज्म ऑफ स्पीच। तो एक स्पीच होती है उसका क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे जनरेट होती है। उसके बाद चॉइस आती है व्हाट इज़ मार्फोलॉजी क्या है और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्फोलॉजिकल प्रोसेसेस, आपने एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करना है। उसके बाद कहता है हमारा यूनिट नंबर 3 एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शन इन टीचिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। पता है ना आपको स्कैफोल्डिंग क्या होता है, जिसमें टीचर जो होता है वो इनिशियली बच्चे को पूरा सिखाता है, लेकिन स्लोली क्या होता है वो उसको
पीछे मतलब उसको जो बंद करना, फिर बाद में वो फैसिलिटेटर का रोल निभाता है सिर्फ, ठीक है। तो बच्चा फिर खुद से जो है वो एक टाइम के बाद ऐसा आता है कि बिल्कुल ही वो उसको बताना बंद कर देता है और बच्चा जो है वो अपने सिरे से सब कुछ करता है, सीखता है। तो ये एक टेक्निक होती है इंग्लिश पढ़ाने की, ये आप इसके बारे में लिखोगे। उसके बाद इसके साथ है डेवलप ऑफ लेसन प्लान बनाना है टू टीच अ प्रोज ऑफ इंग्लिश 8th स्टैंडर्ड की हर्वेशन अप्रोच यूज़ करके। उसके बाद कहता है कि यूनिट नंबर 4th व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल की क्या इंपॉर्टेंस है और इसकी वेरियस एक्टिविटीज़ दैट कैन हेल्प टू डेवलप लिसनिंग कम्प्रीहेंशन, जो डेवलप कर सकती हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, इनको आपने डिस्क्राइब करना है। इसके साथ ही हमारी चॉइस आती है, आपने डिफरेंशिएट बिटवीन करना है लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। उसके बाद इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग, ये 6 मार्क्स का ईच पार्ट है हमारा। सो गाइज ये था हमारा टीचिंग ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्प रही हो सो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है गाइज। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे।